हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये तीन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं इनके रूट्स का नेचर बताना है। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, और यदि रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उन्हें फाइंड करिए। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स जब हम इसके कॉन्सेप्ट समझा रहे थे और एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस वीडियोज में, तो रूट्स का नेचर होने का मतलब क्या है, रियल है कि नॉन रियल है ये बताना है। और डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब कि डिफरेंट है, अलग अलग है, कि इक्वल है, सेम है, रिपीटेड है। ये हो गया नेचर, रूट का नेचर जो मैंने समझा चुका हूँ। ठीक है, अब रूल एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ये कंडीशन कब कैसे सेटिस्फाई होता है, क्या मैंने समझाया था, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे डिपेंड करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब नॉन रियल नहीं होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट करते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव होने पे नॉन रियल वैल्यू रूट्स जो होंगे वो नॉन रियल होंगे, रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन है। हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके कोफिशिएंट ए बी सी को फाइंड करेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac में डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके उसकी वैल्यू चेक करेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव होने पे कह देंगे रूट्स आर नॉन रियल, रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वहाँ रुक जाएंगे। और इसके बाद यदि पॉजिटिव हुआ, 0 हुआ, तो हम आगे प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं हमने 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए सुनकर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और लिखिए ऑन कंपेयरिंग ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू माइनस 3 एंड सी इक्वल टू 5। ठीक है, और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए और रियल रूट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ लिखिएगा डिस्क्रिमिनेंट की स्पेलिंग, और डिस्क्रिमिनेंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें सारी वैल्यू आप पुट करिए। बी स्क्वायर मीन्स माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये वैल्यू हो गया 9 और ये हो गया 1040 माइनस 31। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। यहाँ लिखिए डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो रूट्स आर नॉन रियल। स्टेटमेंट सुन के लिख लीजिए, रूट्स आर नॉन रियल। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इतना स्टेटमेंट लिख लीजिए, ये हो गया। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, सो रूट्स आर नॉन रियल, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। जैसा क्वेश्चन पूछा है वही स्टेटमेंट लिख देना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन का, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन राइट हियर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ लिख कर ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखकर कंपेयर करके ए इज 3, बी इक्वल टू माइनस 4 रूट 3, सी इक्वल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट लिखकर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑल वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। बी इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर, माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर करेंगे, 4 का 16 हो गया, रूट 3 का 3, 60 इंटू 3 इज 48। फिर माइनस 4ac, माइनस 4a इज 3, c इज 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये हो गया 0। ठीक है, when b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, when डिस्क्रिमिनेंट इज 0, तो क्या कंडीशन मैंने समझाया था, क्या हो गया कि रूट्स आर रियल और रूट्स आर इक्वल।
ठीक है, ये आप तो की समरी में भी है। व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4 इज 0, टू इक्वल रूट्स कोइंसिडेंट रूट्स और रियल होंगे। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट लिखिए नेचर ऑफ रूट्स, तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल, रिपीटेड रूट्स। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने के बाद अब क्या है, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइंड देम, फाइंड करना है। तो यहाँ लिखिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये लिखने के बाद से फार्मूला लिखिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए 2a। ठीक है, ऑन पुटिंग ऑल वैल्यू ऑफ ए बी सी, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, what is b? b is minus 4 root 3 minus minus plus, that is plus 4 root 3 plus minus under root b square, b square minus 4ac की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। आपको पुट करके यहाँ पे दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ b square minus 4ac फ्रॉम हियर, that is 0 divided by 2 into a is 3, 2 into 3, then x equal to 4 root 3 by 2 into 3. On simplification we divide 4 by 2, we get 2। ठीक है, और आप रेशनलाइजिंग भी कर सकते हैं, रेशनलाइजिंग तो है ही। तो ये हो गया 2 root 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो रूट्स क्या मिला हमें, 2 root 3 by 3, दो इक्वल रूट्स हैं, इसी को हम दो बार लिखेंगे। यहाँ लिखिए रूट्स आर रियल रूट्स आर 2 root 3 by 3 एंड 2 root 3 by 3, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे तो सर एनसीईआरटी के आंसर शीट में यहाँ लिखा है 2 by root 3, 2 by root 3। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसको रेशनलाइजिंग करना चाहिए। रेशनलाइजिंग करने के बाद डिनोमिनेटर से रूट को हम रिमूव करेंगे रेशनलाइजिंग करके। ठीक है, तो आंसर ये फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और एनसीईआरटी का आंसर लाने के लिए, ठीक है, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हो जाएगा, आ जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3, न्यूमरेटर में 3 आएगा और 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे रूट 3 बचेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, -4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। और कितना हो गया ये 36, 8, 24, माइनस करेंगे 12, दैट इज पॉजिटिव हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल रूट्स। तो आप ऐसा स्टेटमेंट सुन के लिख लीजिए, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं जो लिखा रहता है बुक में, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 12 ग्रेटर देन 0 इज पॉजिटिव, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। इस टाइप से लिख सकते हो, और डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया डिफरेंट, अलग अलग रियल रूट्स। अब ये हो गया कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसकी वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यही हम पुट करेंगे 12, इसको सिंप्लीफाई दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और कुछ साइड बुक में यहाँ डी लिखा रहता है, कैपिटल डी, तो वो भी आप लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है कहीं डी।
तो वैल्यू पुट करिए माइनस बी की वैल्यू है -6, तो -b पहले से है तो हो जाएगा +6 प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू कितने है 12, 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 2, ठीक है। और 12 को फैक्टराइज कीजिए, 4 इंटू 3, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 यहाँ से कॉमन आएगा, एक 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस माइनस √3 बाई 2, ठीक है। तो रूट्स क्या क्या मिले, एक रूट्स मिला हमें, पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा प्लस लीजिएगा माइनस लीजिए, 3√3 बाई 2, सेकेंड 3 माइनस √3 बाई 2, these are the real roots of given quadratic equation, this is our required answer, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, इनमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, जब इनके 2 इक्वल रूट्स हैं तो हमें इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ है कि 2 इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, b² - 4ac = 0, इस कंडीशन पुट करेंगे और के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन 2x² + kx + 3 = 0, सेकेंड पार्ट kx x - 2 + 6 = 0, कंपेयर कीजिए, a is 2, b is k, c is 3, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लीजिएगा, डायरेक्ट मत ABC मत लिखिएगा, सबसे पहले किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a² bx + c = 0 ऑन कंपेयरिंग ABC इज दिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद से लिखिए डिस्क्रिमिनेंट a 0 दैट इज b² - 4ac इज 0, ठीक है, b² मीन्स k² - 4 इंटू 2 इंटू 3 इज 0, ठीक है, k² इज 24 इज 0, ठीक है, k² इज 24, तो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड देन वी विल गेट k = ±√24, 24 का प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6, ठीक है, 4 इंटू 6 और 4 का 2 बाहर हो जाएगा, दैट इज 2√6, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन +-2√x6, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है kx x - 2 + 6 = 0, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इसको हमेशा किसी भी इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सिंप्लीफाई करके, तो ये हो गया x का इंटू किए kx² - 2kx 2 से इंटू किए, फिर ये हो गया +6 = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए ax² bx + c = 0 ऑन कंपेयरिंग a is k, b is -2k and c is 6, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स, देन ये सब लिख कर देन डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac is 0, ठीक है। अब ये क्या है, b² मीन्स -2k² - 4 इंटू a इंटू c = 0, ये हो गया -2k² हो गया प्लस 4k² हो गया -24k = 0, ठीक है।
यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, के और 4 भी कॉमन आ रहा है, तो आ गया के -6 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 टर्म है इसके अंदर, 3 फैक्टर हैं, 4 इंटू के -6। 4 तो 0 होगा नहीं, 0 क्या होगा, के। दूसरा क्या 0 हो सकता है, के -6 इक्वल टू 0। ये और है, इन दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है, तो के 0 हो गया, दूसरा के की वैल्यू 6 आ गई। तो के की 2 वैल्यू आ रही, के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 6। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे दोनों आंसर हो गया, आंसर लिख दिए के वैल्यू ऑफ के इज 0 एंड 6, तो ये गलत है। ठीक है, इसको आप क्रॉस चेक कीजिए, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने बनाया था। जैसे आप 0 पुट करेंगे यहाँ पे, ये टर्म रिमूव हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा। और जिसमें कंपलसरी है, ये जो पोजीशन है, ये ax² + bx + c = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए, पर डिफिनीशन याद करिए, वेयर a कैन नॉट बी 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, k, तो a कैन नॉट बी 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसलिए k की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, क्योंकि a इक्वल टू k है। ठीक है, तो दिस वैल्यू k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू बिकॉज ऑफ देयर डिफिनीशन। ठीक है, तो आंसर इज, ये सब लिख कर k इक्वल टू 6, आंसर इज k इक्वल टू 6, दिस इज नॉट आंसर। ठीक है, बिकॉज a कैन नॉट बी 0 फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है डिज़ाइन करना रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, एक आम का बगीचा। कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर, आयताकार, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, जिसकी लेंथ ब्रीथ से क्या हो, ट्वाइस, डबल हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से डबल हो। ठीक, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया क्या है, 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या कोई भी ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, रेक्टेंगुलर आम का बगीचा का डिज़ाइन करना पॉसिबल हो, जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है और जिसका लेंथ ब्रीथ से डबल हो, जिसका लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल देकर 3, 4, 5 आपको ये समझा रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको चेक कर रूट्स हम लोग फाइंड कर रहे थे, चेक करते थे, फिर इसका रूट्स फाइंड कर रहे थे, तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि जो भी मैथ पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करने के लिए ही तो पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन तो और एग्ज़ाम में आएगा तो आपसे ही नहीं कहेगा कि ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रूट्स से टॉपिक का क्वेश्चन है, तो ये सब फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो हमें क्वेश्चन पढ़ के अपना कॉमन सेंस यूज करके हमें समझना पड़ेगा कि किस टॉपिक से इसका है। अब क्वेश्चन समझिए, ठीक है, कैसे ये इसका नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला या डिस्क्रिमिनेंट यूज होगा और क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ इट। तो सबसे पहले दिए हुए कंडीशन से जैसे ही क्वेश्चन दिया इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, ठीक है, ये टर्म आपसे पूछा जाएगा तब ये समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। और इसके बाद रेक्टेंगुलर ग्रुप जो भी कंडीशन है उससे हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, जो भी कंडीशन दिया हुआ है एज्यूम करके x और 2x और इंटू करके इक्वेशन बनाने लगे। तो इक्वेशन देखेंगे कैसा आ रहा है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इक्वेशन तो लीनियर भी आ सकता है जो 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा है, और यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। तो ये भी नहीं समझ में आएगा कि लीनियर का चैप्टर का क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक का है। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन जब बनाएंगे, इक्वेशन जब बनाएंगे तब समझ में आएगा कि लीनियर का है कि क्वाड्रेटिक का है। अभी बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब इस वर्ड से इज इट पॉसिबल, इस सेंटेंस से आप समझेंगे कि इसको अब चेक करना है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ आपने फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट में जो रियल रूट एग्जिस्ट किया, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पता करेंगे कि जो हमारा कंडीशन है प्रैक्टिकल कंडीशन, उससे से इक्वेशन बनाएंगे और उस वह इक्वेशन हमारा पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए हम रियल रूट एग्जिस्ट का जो कंडीशन था, डिस्क्रिमिनेंट जो कंडीशन था b² - 4ac, उसको चेक करेंगे। ठीक है,
कि कोई भी हम जो एग्जम्पशन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये पैरामीटर होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसके पॉसिबिलिटी के लिए, उसकी संभावना के लिए ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इक्वेशन बना के पहले चेक करेंगे लीनियर आ रहा है कि क्वाड्रेटिक आ रहा है। यदि क्वाड्रेटिक आ रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का टॉपिक पढ़े हैं, डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। समझ में आया कि हम डिस्क्रिमिनेंट टॉपिक पढ़े क्यों, बी स्क्वायर माइनस 4c पढ़ा क्यों, इसीलिए पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए जो हम सोच रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, वो है या नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक, इससे हम हो गया। तो क्वाड्रेटिक से बनाने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4c चेक कर लेंगे, वो पॉजिटिव आया या जीरो आया तो ये कंडीशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ में आ गया। और बाकी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो और लेंथ और ब्रेड्थ आपको एज्यूम करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिखिए सुनकर, लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। ठीक है, लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी एक्स मीटर, बी एक्स मीटर। ठीक है, देन लेंथ भी कितना, डबल बोला ना, ट्वाइस, 2x मीटर, एंड एरिया रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। ठीक है, कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ टू ब्रेड्थ इज 2x इंटू x इक्वल टू 800, दैट इज 2 से 400 कैंसिल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज 400, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज 0, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज 0। ठीक है, अब ये देखिए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके फॉर्म में है। सेकेंड टर्म bx का नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0 लिख लीजिए, और अन कंपेयरिंग ए इक्वल टू 1, बी 0 एंड सी माइनस 400। ठीक है, पॉसिबिलिटी चेक करना होगा ना, क्योंकि मैक्सिमम जो तुम्हारे कोई भी दूसरे टीचर होंगे वो कहेंगे एक्स स्क्वायर को 400 आया, एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, एक्स वैल्यू प्लस माइनस 20, नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि एक्स क्या है, हमारा एक मेजरमेंट है, ब्रीथ है, तो नेगेटिव हो नहीं सकता। एक्स वैल्यू 20 डबल कर देंगे 40 हो गया। तो ये तो पूछा ना, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, क्या ये पॉसिबल है डिजाइन करना, तो वो कंडीशन हम डिस्क्रिमिनेंट से क्या करेंगे, बताएंगे कि हाँ ये पॉसिबल है। और पॉसिबल होने का मतलब कि एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, एक्स रियल होना चाहिए। एक्स रियल होने का मतलब क्या है, रूट्स, जो इक्वेशन अभी बन रहा है इसका रूट्स, एक्स की वैल्यू का मतलब क्या है, रूट्स हुआ ये। ठीक है, इसलिए करके दिखा दीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग यहीं से इसको 20 बता देंगे आंसर। ठीक है, अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन 0, 4ac 1 और c की वैल्यू 400, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया 1600। ठीक है, 1600। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। अब लिखिए डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, सो रियल रूट एग्जिस्ट, सो इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन सच अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। स्टेटमेंट लिख लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, रियल रूट एग्जिस्ट, सो इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। बाकी जो पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रीथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, ये सब लिख लिया आपने। अब आप डायरेक्टली यहाँ से लिख लीजिए, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब जाइए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करिए, यही आएगा 400 ही आएगा, और डायरेक्टली आप निकाल लीजिए वैल्यू। ठीक है, डायरेक्टली आप निकाल लीजिएगा, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। माइनस बी मीन्स 0, प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इज 1600 डिवाइड बाई 2a, ए की वैल्यू कितनी 1, तो 1600
ठीक है, ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस 40/2 प्लस माइनस 20, ठीक है। एक्स वैल्यू आ गई +20 -20, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, तो ब्रीथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो आपका जो ब्रीथ है वो कितना हो गया 20 मीटर, एंड लेंथ ट्वाइस ऑफ विड्थ 2 × 20 that is 40 meter. This is our answer, this is our required answer, required length and breadth. Is the following situation possible? ठीक है, अभी पूछा जाएगा कि ये फॉलोइंग सिचुएशन जो है पॉसिबल है या नहीं है। फिर से पॉसिबिलिटी है तो फिर से आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यदि ऐसा है तो प्रेजेंट एज बताना है, मतलब वही रूट्स फाइंड करने हैं। सम ऑफ एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, सम ऑफ एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। दो दोस्तों का, दो मित्रों का जो एज है उनका सम 20 ईयर्स है, तो एक का एक्स लेंगे, दूसरे का 20 - x हो जाएगा। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनका जो एज है उनका प्रोडक्ट, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन वाज 48। तो 4 साल पहले एक का मैंने x माना है, दूसरे का एज 20 - x। 4 साल पहले एक का एज x - 4, दूसरे का 20 - x - 4, तो 16 - x हो गया। x - 4 16 - x, दोनों का इंटू करके किसके इक्वल टू करेंगे 48 के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर डिस्क्रिमिनेंट से चेक करेंगे दिस इज पॉसिबल कंडीशन है या नहीं है, पॉसिबल सिचुएशन है या नहीं है, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आप प्रेजेंटेज फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करना है, जो दो फ्रेंड हैं उनका एज को कंसीडर करना है, मानना है, एज्यूम करना है x और 20 - x, ठीक है। लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड या एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड, जो भी लिखना हो लिख लीजिए। लेट द, सुन के लिख लीजिए, लेट द फर्स्ट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड या वन फ्रेंड बी x ईयर, ठीक है। या आप डायरेक्टली दोनों एक साथ मान सकते हैं। लेट द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स बी x ईयर एंड 20 - x ईयर। स्टेटमेंट कई तरीके से लिख सकते हैं, x ईयर एंड 20 - x ईयर, दोनों एज हो गए। अब क्या है 4 ईयर एगो, ठीक, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले लिखिए। एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स बी x - 4 ईयर, एक फ्रेंड का हो जाएगा और दूसरे का 20 - x - 4, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 16 - x ईयर। ये 4 साल पहले दोनों का एज आ गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज व्हाट, कितना गिवन है 48, तो देन x - 4 × 16 - x इज 48। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करिए, x का इंटू करिए 16x - s², 16 4 = 64, माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48, ठीक है। 16x और 4x कितना हो गया 20x, -s² -64 -48 इक्वल टू 0, ठीक है। -x² स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, -s² प्लस 20x, ये कितना हो जाएगा 112 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, इसको पॉजिटिव बनाते हैं,
नहीं बनाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम केस में हम लोग बनाते हैं। माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0 बाई -1 दैट इज 0। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, ए स्क्वायर बी प्लस इक्वल टू 0, क्योंकि एक पॉसिबल सिचुएशन है नहीं, ये भी बताना है हमें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के ऑन कंपेयरिंग लिख के ए इक्वल टू बी इक्वल टू -20 एंड सी इक्वल टू 112। कॉमन नहीं लेंगे -1 तो भी हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, बी स्क्वायर -4 इससे पॉसिबल कब होगा, जब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, 0 हो या पॉजिटिव हो। बी स्क्वायर -4 AC -20 -4 AC, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 448 और इसको माइनस करेंगे, कितना आ गया -48, ये आ गया नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू आ गया डिस्क्रिमिनेंट, आपको पता ही है डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो रियल रूट्स आर नॉन रियल, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो गिवन सिचुएशन जो है वो डज नॉट पॉसिबल, ठीक है, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इतना आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक। डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, quadratic equation have no real roots, so the given situation is not possible, ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल डिजाइन, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ भी आप चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन करने की पॉसिबिलिटी है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो, और पेरीमीटर रेक्टेंगुलर पार्क का 2 × L + B और एरिया 400 मीटर स्क्वायर। यदि ऐसा है, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, यदि ऐसा है तो लेंथ और विड्थ आप फाइंड कीजिए। मैक्सिमम केस में जब पॉसिबिलिटी होती है तो आगे फाइंड करने के लिए बोला जाता है। देखिए इसमें थर्ड में पॉसिबिलिटी थी, इसलिए लेंथ और विड्थ फाइंड करने के लिए बोला गया है। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, यहाँ भी तो बोला गया है फाइंड करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है, जो गिवन है वो लिख लीजिए, गिवन दैट पेरीमीटर 2L + B इज, L इज लेंथ, B इज विड्थ, या भी मेंशन कर सकते हैं शुरुआत में ही, और L + B कितना गिवन 80 मीटर, एंड एरिया लेंथ एंड विड्थ इज 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक अब इक्वेशन बनेगा कैसे, एक्स किसको एज्यूम करें किसको ना करें। तो पेरीमीटर से ही देखिए, पेरीमीटर को हम दोबारा लिख रहे हैं, यहाँ से L + B दोनों का एडिशन निकाल लिया, 2 से डिवाइड किया 40 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ निकालेंगे 40 - B, लेंथ कितना आ गया 40 - B। अब यहाँ आप एज्यूम कर सकते हैं, सुन के लिख लीजिए स्टेटमेंट, लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर, देन b की जगह x लिख दीजिए, लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 - x मीटर, हो गया। अब ये दोनों वैल्यू एरिया में पुट कर दीजिए, देन 40 - x इंटू x इक्वल टू 400, तो हो जाएगा 40x - x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब -x स्क्वायर प्लस 40x - 400 इक्वल टू 0, फिर -1 कॉमन ले लीजिए और 0 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 4x स्क्वायर - 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। पॉसिबिलिटी चेक करनी है, कंपेयर कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखकर a = 1, b = -40, c = 400।
डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 1 इंटू 400 वैल्यू पुट कर लिया। 1400 कितना हो गया 1600, ये भी 1600, ये आ गया 0, 0 आए और ग्रेटर देन 0 आए तो ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखिए गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। ठीक है, तो गिवन तो आप ये भी लिख सकते हैं इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन सच ए रेक्टेंगुलर पार्क। ये भी दो स्टेटमेंट यहाँ लिख कर। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करिए, एक्स स्क्वायर टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू ए, 2a, ये वैल्यू 0 है, माइनस बी, माइनस पहले से तो ये हो गया 40, ये हो गया 0, स्क्वायर रूट लेंगे 0 का तो भी 0 आएगा, पहले पुट कर लीजिएगा, और 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1, ये हो गया 40/2, तो एक्स की वैल्यू हो गई 20। तो एक्स क्या था, ब्रीथ। ठीक है, तो ब्रीथ इज, हाँ 20 दो बार आएगा, रिपीटेड रूट आता है ना 0 होने पर। तो बी इज 20 मीटर एंड लेंथ इज 40 माइनस एक्स इज 40 माइनस 20 इज 20 मीटर। ठीक है, तो ये पूछा था इफ़ सो फाइंड द लेंथ इन ब्रीथ, तो लेंथ इज 420 मीटर, ब्रीथ इज 20 मीटर। तो ये तो डिज़ाइन इज पॉसिबल है, हम ये रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन लेंथ और ब्रीथ इक्वल आ गया तो ये इस रेक्टेंगुलर नहीं है, ये है स्क्वायर पार्क। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए और इसको हमने समझ लिया, इसके कॉन्सेप्ट को। इससे पहले जितने भी इसके एक्सरसाइज थे, जितने कॉन्सेप्ट थे, इंट्रोडक्शन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके बाद उसके फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्यूशन फाइंड करना, रूट्स फाइंड करना, और फैक्टराइजेशन मेथड से, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से, इसके बाद नेचर रूट्स से, ये सारे कॉन्सेप्ट, फार्मूला और एग्जांपल्स और एक्सरसाइज। इस तरह से हमारा आज चैप्टर 4 क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब कुछ टोटल कंप्लीट कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, एग्जांपल, फार्मूला सारा कंप्लीट हो चुका है।